I swear there's something going on across the street. My neighbor's acting just a little too discreet. Yeah. He's taking trash out in the middle of the night, but when I see him in the day, he's so polite. Welcome back to another exciting video by me. So yeah, this video is going to be yet another exciting video. So आज इस vlog में हम लोग मेरे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करने वाले हैं एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मेरी हिंदी की एग्ज़ाम है, सो मैंने यहाँ पर सारी अपनी नोटबुक्स एंड बुक्स निकाल ली थी। साथ साथ मैं बी यूजिंग दीज ओसवाल के सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक, क्योंकि हिंदी बी के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ एंड हिंदी के लिए मेरे को यही प्रेफरेबल ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने अपना टोटल स्टार्टिंग में बना लिया था। आज दिस व्लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 13 जनवरी। उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। इंग्लिश के जस्ट बाद ऑन 14 जनवरी आई हैड माई हिंदी प्री बोर्ड एंड उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चली गई थी अपने सारे पोम्स को पढ़ने, जो भी हिंदी में जितने भी कविता हमें दिए हुए हैं उनको मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया। मैंने तो समरी पढ़नी स्टार्ट की, बिना समरी पढ़े मुझे कविता पढ़ने में और समझने में कुछ भी समझ नहीं आता है। एंड अभी एनिमेटेड वीडियोज़ नहीं देखनी थी, लाइक कुछ चैप्टर्स के मैं नहीं देखने वाली थी, बट फॉर सम चैप्टर्स आई हैड टू वॉच, क्योंकि बिना एनिमेटेड वीडियोस देखे मेरा तो पढ़ाई नहीं हो पाता है। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती चैप्टर्स के बारे में। और इतने दिन बाद मतलब अभी प्री बोर्ड्स एंड ऑल चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी हिंदी की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। एंड इतना कम टाइम मिला था ना, लाइक एक दिन का गैप भी मिलना चाहिए हिंदी के लिए, वो भी नहीं मिला था। सो आई वॉज रियली वरीड कि मेरा क्या होने वाला है। इतने सारे चैप्टर्स में इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करूँगी। अब मेरे पास 2 ही प्री बोर्ड रह गए थे, विच वॉज हिंदी एंड SST। हिंदी के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, जो 14 जनवरी को था, एंड SST मेरा 17 जनवरी को है, तो उसके लिए बेसिकली 2 दिन का टाइम अच्छा खासा मिला हुआ है। तो SST के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस व्लॉग विल बी हैविंग माई प्रिपरेशन ऑफ हिंदी एंड एज वेल एज SST ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर बेसिकली सिर्फ अपनी समरी के साथ साथ जो भी कविता में लिखी हुई थी उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश कर रही थी। एंड मेरे को जितना समझ में आ रहा था मैं उतना कर लेती हूँ, क्योंकि कविता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड फिर ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर लास्ट कविता तक आ गई थी मैं, वो आत्मश्रान था। पता नहीं बट मैंने इस पोम को या कविता को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, लाइक व्याख्या पूरा मतलब अच्छे से पढ़ा था एंड अपनी बुक से भी पढ़ाई की थी इसके लिए। बट पता नहीं इस चैप्टर से मैंने 3 चीज़ें लाइक 3 क्वेश्चंस गलत करके आई हूँ मैं, एंड पता नहीं बस मेरे को समझ ही नहीं आया, तो मैंने उतना कंप्लीट किया। अब उसके बाद ना सैनचैन वाली जितनी भी बुक्स हैं भाई, उनकी पेजेस इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो रात हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं बस एनिमेटेड वीडियोस देख लूँगी एंड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं खुद से बना के लिख लूँगी, क्योंकि 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर्स इतने ज़्यादा लंबे लाइक एक चैप्टर में 15 to 12 पेजेस है, जो मैं रीड नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल। इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि मुझे ग्रामर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था एंड राइटिंग सेक्शन में ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि मैं बस ये 3 चैप्टर्स को ऐसे एनिमेटेड लेक्चर से देख लूँगी, और ये जो क्वेश्चन बैंक में ये जो व्याख्या लिखी हुई रहती है, मतलब पूरी समरी एक्सप्लेनेशन, उसको रीड कर लूँगी। उसमें रीड किया ना मैंने, तो उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स थे। बिफोर मूविंग फर्दर तो मेरे को तुम्हें ये 45 डेज LMP वाली बुक के बारे में बताना था। इसमें सबसे पहले तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा पूरे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है, लाइक फॉर इंग्लिश, SST, साइंस, सोशल साइंस, सबके लिए। तो ये LMP है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, तुम्हारी प्रॉपर रिविजन होगी। तो देखो यहाँ पर तुम्हें रिविजन कॉर्नर, डायग्नोस्टिक कॉर्नर, रिफ्लेक्शन कॉर्नर, ऐसे करके सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड साथ में शॉर्ट समरी मिलेंगी, जो मैं तुम्हें दिखाते जा रही हूँ विथ माइंड मैप्स। एंड ग्रामर का भी पूरा सेक्शन तुम्हें दिया गया है फॉर इंग्लिश। एंड सेम देखो यहाँ पर बहुत सारे चीट शीट्स एंड माइंड मैप्स भी दे रखे हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हर पार्ट करके। एंड रिफ्लेक्शन सेक्शन भी होता है, जहाँ पर तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर साइंस में तुम्हें वो सारे 4 चीज़ें मिलेंगी। एंड सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ मैथमेटिक्स, एंड देन ऑल्सो फॉर सोशल साइंस। तो अगर तुम्हें ये बुक लेनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये 45 डेज लास्ट मिनट प्रिपरेशन है एंड ये एक रिविजन बुक जैसा कैटेगराइज कर सकते हो इसको। तो फिर इतना करने के बाद आई वेंट टू माई ट्रैकर लिस्ट, यहाँ पर सब कुछ टिक कर दिया था। द थिंग विच वॉज लेफ्ट फॉर ग्रामर एंड राइटिंग। तो ग्रामर के लिए तो मैं नॉर्मली एक लेक्चर निकाल लेती हूँ कोई सा भी यूट्यूब पे, जो भी मुझे ट्रिक वाले बताते, क्योंकि जो लोग एक्सप्लेन करते हैं ना भाई, मुझे उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती जो भी वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई भी ट्रिक से पढ़ा रहा था तो मुझे ट्रिक से याद हो जाती चीज़ें, तो मैं ट्रिक से ही ग्रामर पढ़
रही होती हूँ। लाइक समाज के बहुत सारे हिंदी टीचर्स हैं जो मैं ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो मैं वही सब कर रही थी। लाइक मेरे को समाज एंड ग्रामर में उतनी अच्छी हूँ नहीं, तो फिर भी यहाँ पर ना समाज का पूरा एक पेज दिया हुआ था जो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। मैंने इसको पहले पढ़ा था एक बार अपने प्री बोर्ड 1 में, बट उतना कुछ मेरा काम नहीं आ पाया। मतलब मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था ग्रामर में, बट दिस टाइम माई ग्रामर वेंट रियली वेल। बट मेरा लिटरेचर सेक्शन ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने चैप्टर्स को उतना टाइम ही नहीं दे पाया था। बेसिकली स्पर्श के जितने चैप्टर्स थे उनकी भी मैंने बस समरी ही पढ़ी थी, मैंने पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ नहीं पाई थी। एंड उसके शायद उस चक्कर में मेरा थोड़ा लिटरेचर पार्ट मेसअप हो गया, बट ग्रामर पार्ट रियली वेंट वेल, एज वेल एज राइटिंग सेक्शन भी मेरी अच्छी ही गई थी। अब देखो कितनी मार्क्स मिलती है वहाँ पर, और मार्क्स भी मैं रिवील कर दूँगी। अब बात देखो यहाँ पर यह है कि प्रशांत भैया की लास्ट क्लास चल रही थी एंड मेरी हिंदी की एग्ज़ाम थी, और मैं यहाँ पर पत्र राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी बैठ के, और प्रशांत भैया अपनी लास्ट क्लास ले रहे थे। मुझे इसको मिस नहीं करना था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी हिंदी की एग्ज़ाम है। एज यू नो कि प्रशांत भैया बेस्ट साइंस टीचर है, एंड मेरे 2 बैकलॉग्स भी हो गए हैं अभी बैच के अंदर, तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था इस बारे में कि मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने 10-5 मिनट के लिए ये लाइव क्लास ओपन करके बैठ गई थी। मतलब प्रशांत भैया अच्छी मोटिवेशन भी देते थे लास्ट क्लास में जाने से पहले, तो बस हाँ, आई वॉज़ होपिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। एंड हाँ, तो फिर मेरे साइंस के बैकलॉग से जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का कवर कर रही हूँगी, लाइक मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद। तो देखो यहाँ पर मैंने समाज के कुछ क्वेश्चंस, पदबंध एंड जितने भी मेरे ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया था। फिर मैं चली गई थी राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन मैंने पहले तो फॉर्मेट थोड़ा सा सीखा, एंड उसके बाद 2-2 लेटर्स लिख लिए थे। इट वॉज़ अराउंड 11 o'clock एंड मैं 6 o'clock से पढ़ने बैठी थी, एंड उतनी अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई हो नहीं पाई थी। और मेरे को साथ साथ में सैम्पल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस लगा लेने थे, बट मैं कर ही नहीं पाई थी भाई सैम्पल पेपर। सो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड्स खत्म हो जा रहे हैं तो उसके बाद मैं अच्छे से सैम्पल पेपर लगाऊंगी। हिंदी की सैम्पल पेपर मैंने अभी तक एक भी लगाई नहीं है, ठीक है, वो बस प्री बोर्ड ही दे के आई हूँ मैं। तो ग्रामर राइटिंग सेक्शन को टिक करते हुए वी वर गोइंग टू स्लीप। आई जस्ट हैड द बेस्ट व्यू ऑफ मून फ्रॉम माई बैल्कनी, तो उसको देखते हुए मेरा दिन खत्म हो गया था, एंड मैं हिंदी का एग्ज़ाम दे के आ गई थी। एंड द नेक्स्ट एग्ज़ाम वॉज फॉर SST। तो देखो 14 को भाई मेरे को मेरी मम्मी को मुझे फैमिली फंक्शन में लेके जाना था, तो मैं यहाँ पर 5:30 से ऐसे कुछ पढ़ने बैठ गई थी। मैंने अपने टास्क कम रखे, मैंने बस सैम्पल पेपर के MCQs एंड अबे बैच के थोड़े बहुत बैकलॉग्स रख लिए थे करने के लिए आज। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर कर लिया था। ये सैम्पल पेपर 11 है जो मैं कर रही हूँ, एंड सैम्पल पेपर 12 बस एक लास्ट बचा हुआ है मेरे MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। भाई मैंने कितने सारे सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, मतलब फॉर SST। आई होप जस्ट मेरा SST एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। एंड हाँ, तो MCQs तो मेरे बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। लाइक अभी मैंने लास्ट प्री बोर्ड 1 भी है, तो उसमें भी MCQs अच्छे ही गए थे, बस वो मैप्स एंड थोड़ा सा पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अवॉइड दोस्त इस बार मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैप्स एंड और प्रैक्टिस करनी है। अभी इस दिन के लिए मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर एंड अभय बैच के बैकलॉग्स रखे थे। देखो अभय बैच में मेरे बैकलॉग्स इसलिए हो गए थे कि मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो मेरा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 3 चैप्टर का बैकलॉग तो बहुत अच्छा खासा बन गया है। एंड मैं इसको कंप्लीट करूँगी, लाइक किसी 2 दिन का छुट्टी मिला है तो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। एंड मेरे को मम्मी ने बोला था कि फैमिली फंक्शन में चलो, भाई तुम्हारे पास 2 दिन की छुट्टी है, ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे को ले गई थी। तो मैंने ज़्यादा इस दिन पढ़ाई की नहीं थी, लाइक 14 को तो मैंने बस सैम्पल पेपर करा था, एंड देन मैंने सिर्फ एक बैच का लाइक लेक्चर कंप्लीट किया था एंड उस चैप्टर को रीड कर लिया था। फिलहाल यहाँ पर मेरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया था, तो मैं यहाँ पर आंसर्स चेक कर रही थी। एंड एक क्वेश्चन पता नहीं उसका मिसप्रिंटिंग थी, करेक्ट या इनकरेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा हुआ था, तो वहाँ पर उसको मैंने अवॉइड कर दिया, लाइक उसकी वजह से मेरा 1 मार्क्स चला गया। तो यहाँ पर 2 मार्क्स मेरे चले गए थे। 1 मार्क्स में प्रिंट कल्चर की वजह से चला गया था। प्रिंट कल्चर में कई बुक्स मुझे वापस याद करने पड़ेंगे, अब मैंने SST छुई नहीं है। और सबसे पहले जो मैं चैप्टर अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ वो सिविक्स था, और ये फर्स्ट चैप्टर, अभी तक मैंने कोई और भी चैप्टर रिवाइज बिल्कुल की नहीं है। ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की लेक्चर थी। दिगराज सर की कोई यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो आई थी, तो मैं उसको पहले देख ले रही थी, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अबे बैच के चैप्टर को खोल दिया था, मतलब लेक्चर ओपन कर लिया था अपने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, एंड उसको मैं पूरा कंप्लीट करने वाली थी। लाइक मैं पूरा कंप्लीट कर लेती क्योंकि 8 o'clock तक तो टाइम था मेरे पास इतना सा। तो आई वाज जस्ट कि मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करूँगी, पूरी NCERT रीडिंग कर लूँगी, एंड उतने में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे नोट्स बने हुए तो उसको मैं नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज कर लूँगी। सो दैट विल बी माई स्ट्रैटेजी। एंड देखो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये व्लॉग थोड़ी और ही लंबी चली जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं 15 को भी रिकॉर्ड करूँगी, 16 को भी रिकॉर्ड करूँगी। तो देखो बेसिकली मैं क्या करूँगी, 15 को मेरे को सिविक्स और इकोनॉमिक्स करना है, एंड 16 को मैं हिस्ट्री एंड ये कर लूँगी ज्योग्राफी के से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं मेरे पेपर में।
है, सिर्फ मैप्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ज्योग्राफी को, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एंड ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, तो मेरे को फैक्ट्स तो अच्छे से आ जाते हैं, याद तो हो जाते हैं। बस मेरे को ये हिस्ट्री के चैप्टर्स रीड करने होंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाली हूँ। एंड सिविक्स के भी चैप्टर्स थोड़े बहुत रीड करने, इकोनॉमिक्स में उतना कुछ खास नहीं, उसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड हाँ, दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब मेरी एसएसटी की प्रिपरेशन ऐसी ही रहती है। एंड जब जिस दिन ज़्यादा टाइम रहता है, तो उस दिन मैं दिगराज सर की वो रिवाइजिंग 19 चैप्टर्स इन अ डे वाली वीडियो खोल के बैठ जाती हूँ। उससे मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो एक फ्लो में लेके चल रहे होते हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि दिगराज सर और शोभित भैया की लास्ट क्लासेस अभी ख़त्म ना हो जाए, मेरे प्री बोर्ड्स के बाद ही ख़त्म हो। मतलब भाई मेरे को लास्ट क्लासेस अटेंड करनी होती है। मतलब लास्ट क्लासेस में ना वो बहुत अच्छी वाइब होती है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। एंड देन दे आर लाइक येस इट्स लास्ट क्लास, एंड बहुत सारी मोटिवेशन दे रहे होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो मेरे को लाइव क्लासेस तो अटेंड करनी ही बहुत पसंद है एक्चुअली। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा लाइव क्लासेस ही प्रेफर करती हूँ, उससे ना एक हैबिट भी रहती है। तो हाँ, बस फिर मैंने यहाँ पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लिया था। एंड उसके बाद आई वेंट टू अ फैमिली फंक्शन, एंड मैं बहुत ज़्यादा ही लेट आई थी, लाइक 12 o'clock तक आई थी घर पे, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ भी लेट नाइट प्लान ऐसा कुछ करा नहीं था। बेसिकली देखो मेरे पास 2 दिन थे, तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन में अच्छे से पढ़ लूँगी, अभी सो जाती हूँ। सो आई डिड नॉट डू दैट। सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट वॉट आई डिड इन 13th and 14th। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है ऑफ माई हिंदी एंड एसएसटी प्रिपरेशन। आई होप यू लाइक इट। तो नेक्स्ट डे मैं 6 बजे ऐसे 6:30 उठ गई थी। 5 बजे उठने का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज मैं 12 बजे सोई थी। तो फिर द नेक्स्ट डे आई वॉज रिवाइजिंग माई नोट्स, जर्नलिंग, एंड साथ साथ में मम्मा ने मुझे ये स्ट्रॉबेरीज दे दी थी खाने को। मेरे को इसको वॉश करके अच्छे से भी खाना था। अगर तुम लोग को व्लॉग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।